आज हम इस वीडियो में ग्रह युद्ध के बारे में बात करेंगे कि कुंडली में ग्रह युद्ध कैसे होता है और इस ग्रह युद्ध के हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होते हैं और कुंडली में बन रहे ग्रह युद्ध में कौन सा ग्रह जीतता है और कौन सा ग्रह पराजित होता है। ग्रह युद्ध दो ग्रहों के मध्य तब होता है कुंडली में जब किसी भी भाव में कम से कम दो ग्रह एक साथ बैठे हों और उन दोनों ग्रहों के मध्य का अंतर एक अंश या 1 डिग्री से भी कम हो, तो उन ग्रहों के मध्य ग्रह युद्ध होता है। जिस भी ग्रह के कम अंश होते हैं तो वह ग्रह इस युद्ध में विजयी होता है। जिस ग्रह के अंश ज्यादा होते हैं वो ग्रह इस युद्ध में पराजित होता है। तो चलिए इसे एक उदाहरण कुंडली से समझते हैं। यह आप स्क्रीन पर एक लग्न कुंडली देख सकते हैं। इस कुंडली में शुक्र और बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान है। शुक्र 8 अंश और 59 विकला पर है और बृहस्पति देव इस कुंडली में 8 अंश और 6 विकला पर है, यानी कि 8 डिग्री 6 मिनट पर है। अब दोनों ग्रहों के बीच का अंतर यानी कि दोनों ग्रहों के अंशों में जो अंतर आ रहा है वह है 53 मिनट, यानी कि 53 विकला का अंतर है। यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो कि एक अंश विकला से भी कम है। यानी कि इन दोनों ग्रहों के बीच में ग्रह युद्ध चल रहा है। तो दोनों ग्रह इस कुंडली में ग्रह युद्ध में शामिल होंगे। इस कुंडली में बृहस्पति के अंश कम है और शुक्र के अंश ज्यादा हैं, तो शुक्र ज्यादा डिग्री या ज्यादा अंश होने के कारण इस ग्रह युद्ध में हारा हुआ माना जाएगा और बृहस्पति इस ग्रह युद्ध में जीत जाएगा। हारा हुआ ग्रह अपनी दशांतर दशा में खराब फल देता है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रह युद्ध में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि सूर्य के समीप कोई भी ग्रह अगर आता है तो वो वैसे ही अस्त हो जाता है। और सूर्य को ग्रहों में राजा कहा गया है और चंद्रमा को ग्रहों में रानी की उपाधि दी गई है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा को ग्रह युद्ध में शामिल नहीं किया जाता और राहु और केतु को भी ग्रह युद्ध में नहीं लिया जाता, क्योंकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। ये केवल एक छाया ग्रह हैं। पराजित ग्रहों को खल ग्रह भी कहा जाता है और खल ग्रहों की दशांतर दशा व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ा देती है, मानसिक अशांति देती है, शारीरिक मेहनत भी इस टाइम पर बढ़ जाती है। खल ग्रहों की दशांतर दशा बहुत ही कष्टदायी होती है और जिस व्यक्ति की ये कुंडली है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी शुक्र की दशा बहुत ही खराब चल रही है और ये वर्ष 2028 तक रहेगी। इस दशा में उसने अपना लाइफ पार्टनर खोया और व्यापार में भी बहुत बड़ी हानि हुई और 2 बार दुर्घटना के चलते अस्पताल में भी काफी लंबे समय तक इसे रहना पड़ा। अब खल ग्रह या हारे हुए ग्रह की दशांतर दशा किस प्रकार के खराब फल देगी, यह निर्भर करेगा कि जो ग्रह पराजित हुआ है कुंडली में वो किन भावों का स्वामी है और किस भाव में स्थित है। उस भाव से रिलेटेड खराब फल देगा अपनी दशांतर दशा में। और ग्रह युद्ध में शामिल ग्रहों का कुंडली में आपस में संबंध कैसा है, क्या वो आपस में शत्रु हैं या मित्र ग्रह है। अन्य ग्रहों की दृष्टि, युति संबंध, इन सभी बातों पर भी विचार किया जाता है। पाप ग्रहों का संबंध अगर पराजित ग्रह से हुआ तो अत्यधिक कष्ट होंगे। अगर शुभ ग्रहों से संबंध है तो इनके कष्टों में न्यूनता आएगी या कमी आएगी। इन दशा व अंतरदशा में अगर गोचर भी प्रतिकूल हुआ, खराब हुआ, तो रिजल्ट और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं।